जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था। अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1916 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यमुना नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए निम्न में से कहां पर यमुना नदी नहीं गुजरती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी गुजरात से नहीं गुजरती है, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों से गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप लोग ये भी याद रखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना नदी है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लगाया था। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, ये ऑप्शन है आपके। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा औरंगजेब। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया था, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था, तब आप लोग याद रखिएगा अकबर ने। लेकिन इसे पुनः किसने लगाया था, औरंगजेब ने, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है। जो अशोक के शिलालेख हैं इनमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी, गुरमुखी, देवनागरी या फिर संस्कृत, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा अशोक के शिलालेख में
ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया इस पर। वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे सबसे पहले मानने वाला कौन है दीन ए इलाही धर्म को? तो आप लोग याद रखिएगा, बीरबल। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1582 में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक सेवा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रशासनिक सेवा, सेवक। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है प्रशासनिक सेवक। तो डी करेक्ट आंसर होगा, प्रशासनिक सेवक करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, प्रशासनिक सेवक करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छी। मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी, आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है, आप लोग याद रखिएगा, ये रायगढ़ में हुआ था, 1674 में हुआ था। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। और शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, एक परीक्षा में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य किसे कहा जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा, वित्त मंत्री को। किसे? वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अल बरूनी द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम क्या है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अल बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। डेली सुबह 8 बजे स्पेशल आपका लाइव सेशन होता है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं जीके का, और इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब उल हिंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अल बरूनी ने किताब उल हिंद को लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मसाई जनजाति मुख्यतः किस देश में है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मसाई जनजाति मुख्यतः किस देश में स्थित है? केन्या, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मसाई जनजाति मुख्यतः किस देश में पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या में। बस ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मसाई जनजाति मुख्यतः केन्या में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, ये किसका मत था? औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाज है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसकी ये किसका मत था? औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाज है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। यस, केन्या की राजधानी नैरोबी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल मार्क्स। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का ये मत था, औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाज है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। दास कैपिटल के लेखक आप लोग याद रखिएगा कौन है? कार्ल मार्क्स है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से क्लास को देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अटॉर्नी जनरल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दासबोध के रचयिता कौन है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए दासबोध के रचयिता कौन थे? एकनाथ, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दासबोध के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रामदास ने दासबोध को लिखा है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? राप्ती, नारायणी, महाकाली, कर्नाली। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, आप लोग भी जानते होंगे। नेपाल जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की जो करेंसी है नेपाली रुपया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाली। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्नाली है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ पर होता है? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका, चाइना, भारत, कनाडा। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में सबसे अधिक
केले का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपने देश भारत में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक विश्व में केले का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसका प्राचीन नाम कामरूप है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, राजस्थान, मणिपुर, केरल, इसमें बताइएगा किसका प्राचीन नाम कामरूप है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, असम का प्राचीन नाम कामरूप है। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। असम की राजधानी आप लोग याद रखिएगा दिसपुर है। और असम के वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी लोग याद रखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा, ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। इतना आप लोग याद रखिए, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाल की आपको राजधानी बतानी है। बताइए दोस्तों, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? सभी लोग बताइएगा। ये जो पुर्तगाल है, ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाल किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, सभी लोग याद रखिएगा यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी को गुड मॉर्निंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मराठा जो साम्राज्य था, इसका नेतृत्व किसके हाथों में था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताराबाई। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के हाथों में था। डी करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला आपको बताना है कौन थी? संघमित्रा, गौतमी, यशोधरा या महामाया? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतमी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा गौतमी। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, मैंने भी आपको कई बार बताया है, पूछा जाता है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। सभी लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है
ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए धूपगढ़ चोटी ये भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए। बताइए धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है धूपगढ़ चोटी। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है भारत में, तो याद रखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत में बाघ राज्य भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए भारत में किसे भारत का हृदय कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब पूछ सकते हैं आपसे कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय किसने कहा था, तो आप लोग याद रखिएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसे किस नाम से जाना जाता था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रज्मनामा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, इसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैस का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर है। सभी ने राइट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, कोलार स्वर्ण खान कहां पर स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए। अब देखिए परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलार ये किसकी खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये सोने की खान है, स्वर्ण खान है। बताइए कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको बताना है सरोजिनी नायडू ने की थी। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप लोग याद रखिएगा, इसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आप लोग याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। अब आपको बताना है इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कानपुर अधिवेशन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए दोस्तों, लोटिया नामक गीत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लोटिया नामक गीत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर डी है तेलंगाना। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर होगा। लोटिया नामक गीत
मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है, तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया इस पर, इसे आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उड़ीसा, त्रिपुरा, केरल, मणिपुर, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिपुरा में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है, तो बी करेक्ट आंसर है आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मेनिनजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मेनिनजाइटिस रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है। वृक्क, यकृत, हृदय या फिर मस्तिष्क। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्रेन। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, मेनिनजाइटिस रोग मुख्यतः ब्रेन को प्रभावित करता है। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। सभी लोग याद रखिए, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सांख्यिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है विश्व में। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए विश्व में किसको सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोनाल्ड फिशर को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, रोनाल्ड फिशर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मधुमक्खी के काटने से शरीर में कौन सा एसिड प्रवेश करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मधुमक्खी के काटने से शरीर में कौन सा एसिड प्रवेश करता है। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉर्मिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। मधुमक्खी के काटने से शरीर में फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। 29 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिंद महासागर। या तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका।
इसे आप लोग याद रखिएगा, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए जो मिर्जा गालिब है ये किस बादशाह के समय में था। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन इस प्रकार है, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय के। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के आंसर गलत हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहादुर शाह द्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहादुर शाह द्वितीय इसी के शासन में था मिर्जा गालिब, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, मिर्जा गालिब जो था ये बहादुर शाह द्वितीय के शासन काल में था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। 32 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ये ऑप्शन हैं आपके। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैडमिंटन। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भारत के हैं और बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 32 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं और भारत की हैं। इनसे भी पूछे जाते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है भारत के किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेजी। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी ऑफिशियल भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो नाम याद रखिएगा, नागालैंड। 33 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, 34 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बताइए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा भारत का स्थायी सदन होता है, आप लोग याद रखिएगा, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, 31 है। और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 वर्ष। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 34 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। चलिए इसका आंसर करिएगा। 34 सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, लाख पक्ष का खिताब किसे दिया गया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, लाख पक्ष की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो लाख पक्ष का खिताब है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आप लोग याद रखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश या फिर इसी को
मामलोक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिएगा परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली के किस एक शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात या फिर असम। ये ऑप्शन है आपके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। या तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में जो बिहार था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिए, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। ये वाली डेली क्लास आपकी होती है सुबह 8 बजे, तो इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। देखिए जीके में आपसे परीक्षा में 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा 38 में 38 का टारगेट है, इसलिए आप लोग डेली लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चूहा मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिंक फास्फाइड का। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। सभी लोग याद रखिएगा, चूहा मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए तत्बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ ठाकुर। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्बोधनी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। 39 के लिए आंसर करिए। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इकोनॉमी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए किसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सकल घरेलू उत्पाद। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश ऊर्जा को, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर इन सभी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इन सभी में। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन सभी में बदला जा सकता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा योग में सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा योग में सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसे आप लोग याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ए करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4OH। और नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, दुनिया के मजदूर एकजुट हो, ये नारा किसने दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किससे संबंधित है, ये पूछा गया आपसे, किस क्रांति से संबंधित है ये नारा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसी क्रांति। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रूसी क्रांति से संबंधित नारा है दुनिया के मजदूर एकजुट हो। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी, आप लोग याद रखिएगा 1917 में शुरू हुई थी। और रूसी क्रांति का जनक आप लोग याद रखिएगा व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसे याद रखिएगा, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, अल्फांसो किस फल की किस्म है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अल्फांसो है ये किस फल की किस्म है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आम, मैंगो। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, अल्फांसो आम की एक किस्म होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। परीक्षा में आम का बॉटैनिकल नेम पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, मैंगीफेराइंड का आम का बॉटैनिकल नेम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए 45 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, बताइए इसके आगे क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज का कोई धर्म नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा आपका। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज का कोई धर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 46 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 24 मई को प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए यक्षगान कहाँ का फोक डांस है।
कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ये ऑप्शन है आपके। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यक्षगान कहाँ का फोक डांस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका का। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मेला एवं बाजार कर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों का मुख्य स्रोत है आय का मेला एवं बाजार कर। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए हरा कसीस का रासायनिक नाम क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरस सल्फेट। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, फेरस सल्फेट होता है हरा कसीस का रासायनिक नाम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। फेरस सल्फेट करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिलिकॉन, सिल्वर, सेलेनियम, जर्मेनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, सिल्वर, चांदी। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सिल्वर अर्धचालक पदार्थ नहीं होता है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम ये सभी होते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी दिया था उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, OTE इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। सोलह सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। OTE का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओशियन थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, OTE का फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। सभी लोग बताइएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑर्निथोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। बताइए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा,
नई दिल्ली में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो बी करेक्ट आंसर होगा आपका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस बार आप सभी राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नेफ्रॉन। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए 56 के लिए आंसर करिएगा। बताइए ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आंखों से, पैनक्रियाज से, फेफड़ा से या फिर हड्डियों से। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंखों से। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्ध जो तत्वों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिद्धांत सम्मिलित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत। ये तीनों शामिल हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 58 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए पानी के जहाज की गति के मापने के लिए इकाई कौन सी होती है। सभी लोग इसका आंसर करिए। नॉट या नॉट एक ही बात है, हॉर्स पावर, मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नॉट। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नॉट या नॉट एक ही बात है, तो आप लोग याद रखिएगा, पानी के जहाज की गति मापने की इकाई नॉट होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 59 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास में टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। चलिए अभी इसका आंसर करिए। बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिए जल्दी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋषभदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आंसर करिए। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए लोहित किसकी सहायक नदी है। नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। चलिए अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, लोहित नदी को, जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए इसका आंसर करिएगा। 61 के लिए आंसर करिए। बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 61 का जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है आपका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए नीलगिरी की पहाड़ी मुख्यतः कहां स्थित है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियां ये मुख्यतः कहां स्थित है।
तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आंसर करिएगा। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1906 में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। इसे आप लोग याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति कौन है? करंट का क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा व्लादिमीर पुतिन। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। बी करेक्ट आंसर होगा। शी जिनपिंग वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वर्तमान में यूएसए के उपराष्ट्रपति हैं और यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन है। इतना आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें इनमें से कौन महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, लखनऊ, झांसी, कानपुर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आगरा। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह में आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बाकी याद रखिएगा, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, आगरा करेक्ट आंसर है। गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जिसमें आपके जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लास होती है सुबह 8 बजे। डेली सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।